इस महिला ने कभी जुआ नहीं खेला था, लेकिन पहली बार जुआ खेलने पर उसने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी और उसे 17 नंबर पर लगा दिया। महिला ने अमीर आदमी की नहीं सुनी। उसके आत्मविश्वास को देख कुछ लोगों ने भी 17 नंबर पर दांव लगाया, जबकि अमीर आदमी ने उसके उलट दांव लगाकर इंतजार किया। रूले की चक्की घूमी और गेंद सच में 17 पर ही रुकी। सब महिला की सटीक भविष्यवाणी पर खुश थे, लेकिन अमीर आदमी को लगा कि यह बस किस्मत है। महिला ने अपनी जीती हुई सारी रकम फिर से 17 नंबर पर लगा दी। पास खड़े एक आदमी ने इसे पागलपन कहा तो महिला ने जवाब दिया, यह जुआ है, कढ़ाई बुनाई नहीं। ये सुनकर उस आदमी ने भी महिला के साथ दांव लगा दिया। अमीर आदमी को अब भी यकीन नहीं था, इसलिए उसने फिर से उलट दांव लगाया। जल्द ही चक्की फिर घूमी और सब चमत्कार की उम्मीद करने लगे। अमीर आदमी वहीं खड़ा बहुत लाचार महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला की किस्मत इतनी जबरदस्त होगी। जब सबको लगा कि महिला अब काफी कमा चुकी है और उसे रुकना चाहिए, तभी महिला ने फिर से अपनी सारी चिप्स 17 नंबर पर लगा दी। इस बार किसी ने सलाह दी कि वो कोई और नंबर चुन ले। महिला ने उसकी बात मान ली और चिप्स 13 नंबर पर लगा दी। सभी लोग फिर से महिला के साथ दांव लगाने लगे। इसके बाद महिला को कुछ गलत महसूस हुआ तो उसने चिप्स 11 नंबर पर लगा दी। सभी ने फिर से महिला के साथ 11 नंबर पर दांव लगा दिया। कुछ लोगों ने 2 गुना दांव लगाया। जैसे ही दांव बंद होने वाला था, महिला को फिर से कुछ ठीक नहीं लगा और उसने अपनी चिप्स वापस 17 नंबर पर रख दी। बाकी लोग भी महिला के पीछे पीछे चिप्स बदलते रहे, कहीं कमाई का मौका हाथ से न निकल जाए। वहीं सामने खड़ा अमीर आदमी फिर से अपने पुराने फैसले पर अडिग रहा और चिप्स अपने सामने ही रखे। जल्दी ही रूले की चक्की फिर से घूमने लगी। सभी लोग बिना पलक झपकाए मंच की ओर देख रहे थे, कहीं चक्की गलत जगह न रुक जाए। जब छोटी गेंद अपनी जगह पर आकर रुकी, लोग हैरान होकर चिल्ला रहे थे, क्योंकि वह महिला पल भर में अमीर बन गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके होटल के कमरे में एक सर्विस गर्ल घुस चुकी है। चीजें खंगालने पर उसे पता चला कि यह महिला अमीर नहीं, बल्कि एक किराना दुकान की सेल्स गर्ल है। एक किताब में लिखा था कि महिला अमीर के दिमाग में ट्यूमर है और वह नशे में है। उसकी जिंदगी सिर्फ 3 हफ्ते की बची है। आने वाले 3 हफ्तों में वह इस दुनिया की खूबसूरती देखना चाहती है। यह चिट्ठी पढ़ने के बाद सर्विस गर्ल उस कहानी से गहराई से प्रभावित हुई। जब जोकिया होटल लौटी तो सर्विस गर्ल ने उसे गले लगा लिया और ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद सर्विस गर्ल उस अमीर व्यापारी के पास गई जिसने उसे रिश्वत दी थी और कहा कि उसने कुछ भी नहीं बताया। साथ ही उसने वह टिप भी उसे लौटा दी। लेकिन अमीर आदमी अब भी जोकिया से दुश्मनी रखता था। उसने शराब की मेज पर जोकिया की असली पहचान सबके सामने उजागर कर दी। कहा कि वह असल में कोई अमीर नहीं, बल्कि एक किराना दुकान की सेल्स गर्ल है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन जोकिया बिना घबराए खड़ी हो गई। उसने स्वीकार किया कि वह एक साधारण कर्मचारी है, लेकिन वह यहाँ सिर्फ अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने आई थी, किसी को धोखा देने नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अपने आखिरी दिनों में उसने न सिर्फ स्थानीय अखबार में अपनी खबर छपवाई, बल्कि स्काई डाइविंग भी की, अपनी पसंदीदा चीजें खाईं और अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। उसे लगता है कि इतना ही काफी है। अमीर आदमी ने जब जोकिया की कहानी सुनी तो वह बहुत भावुक हो गया और अपनी पिछली हरकतों पर गहरा पछतावा हुआ। वह अचानक सबके लिए मजाक बन गया और वहाँ मौजूद सभी बड़े लोग और अधिकारी उससे दूर हो गए। वह सिर झुकाए चुपचाप एक के बाद एक शराब पीने लगा। इसके बाद अमीर आदमी ने एक लेख पढ़ा।